बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल की एक सच्ची घटना सिमसोन और दलीला के जीवन के द्वारा हम सीखने पाएंगे। एक समय की बात है कि इजरायलियों ने फिर से परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, जिसके कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 वर्ष के लिए पलिस्तियों के अधीन रख दिया। दानियों के कुल में सोरावासी माहनो नामक एक व्यक्ति था, जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण इन्हें कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा कि सुन, तू बांझ होने के कारण तुझे कोई पुत्र नहीं है, पर अब तुझ पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई है और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, जिसका नाम तू सिमसोन रखना। तेरा यह पुत्र इजरायली प्रजा को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तेरा बेटा जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, इसलिए अब तू सावधान हो जा और आज से ही तू किसी प्रकार का दाख मधु या मदिरा का सेवन करना और ना ही कोई भी अशुद्ध वस्तु को खाना। कुछ समय बीतने के बाद जैसा परमेश्वर के दूत ने कहा, वैसे ही सिमसोन का जन्म हुआ और यह बालक परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ता गया और परमेश्वर सिमसोन को आशीष देता रहा। सिमसोन बहुत ही ताकतवर और हिम्मत वाला शक्तिशाली जवान था और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर वास करती थी। एक दिन सिमसोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना शहर को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा, तो वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब परमेश्वर की आत्मा सिमसोन के ऊपर बल से उतरा। यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी हथियार ना था, फिर भी सिमसोन ने उस जवान सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे किसी बकरी के बच्चों को फाड़ डालते हैं। इस प्रकार सिमसोन पलिस्ती देश में रहते हुए अपने इजरायली लोगों की सहायता और उनका न्याय किया करता था और पलिस्तियों के नाक में दम कर रखा था और अपनी इजरायली प्रजा को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने की जिम्मेदारी सिमसोन ने अपने हाथ में ली थी। अब देखते हैं कि किस तरह एक बुरी और गलत संगति इंसान के जीवन को बर्बाद करती है। एक दिन की बात है कि सिमसोन सोरेक नाम स्थान में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री, जो कि पेशे से एक वेश्या थी, उसकी कोठरी में गया और सिमसोन को दलीला अच्छी लगने लगी। इस कारण सिमसोन अक्सर दलीला से मिलने उसके कोठरी में आया जाया करता था, जिसके कारण दोनों में बहुत घनिष्ठता बढ़ने लगी और सिमसोन को दलीला से प्यार हो गया। लेकिन दलीला फलस्तीनी स्त्री थी। जैसे ही फलिस्तियों को यह बात पता चला कि सिमसोन दलीला के घर आना जाना करता है, उसकी कोठरी में रहता है, तो फलिस्तियों के सरदारों ने दलीला के जरिए सिमसोन को पकड़ने की साजिश रची और दलीला से कहा कि तू सिमसोन से पूछना कि उसके महाबल का क्या राज है और क्या करने से हम सिमसोन के ऊपर प्रबल हो सकते हैं, और जब वो सो जाए तो तुम उसे रस्सी से बांध कर रखना ताकि हम उसे पकड़ सकें, और इस काम के बदले हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी का देंगे। तब दलीला ने वैसा ही किया और सिमसोन से पूछा कि तेरे महाबल का क्या राज है और किस रीति से तुझे बांध कर दबा कर रख सकते हैं। तब सिमसोन ने कहा कि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई नहीं गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य जैसा हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार ने दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें लेकर आए जो सुखाई नहीं गई थी और सिमसोन को बांधा गया। उसके कोठरी के बाहर फलिस्ती लोग सिमसोन को घात करने के लिए ताक में बैठे थे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा कि फलिस्ती लोग तेरी घात में बैठे हैं। तो सिमसोन उन तांतों को ऐसे तोड़कर उठा जैसे सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा कि तूने मेरे साथ छल किया, तूने मुझसे झूठ बोला, तू मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा बोलकर रूठ गई और सिमसोन दलीला को मनाने लगा। तो फिर दलीला ने पूछा कि तेरे महाबल का क्या राज है, मुझे बतला, अगर तू मुझसे सच में प्यार करता है तो। ऐसा बोल कर दलीला सिमसोन के नाक में दम कर दिया और आखिरकार सिमसोन दलीला के प्यार में अंधा होने के कारण उसकी बातों से तंग आकर अपने महाबल का खुलासा दलीला से कर दिया और कहा कि मेरे सिर पर अभी तक छुरा नहीं चला है, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर किया हुआ व्यक्ति हूँ। यदि मेरे सिर के बाल काट दिए जाए तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य जैसा बन जाऊंगा।
और यह बात दलीला ने पलिस्तियों के सरदार को बता दिया और दलीला ने सिमसोन को अपने घुटने पर सुला रखा। और जब सिमसोन गहरी नींद में चला गया तब उसने एक मनुष्य को बुलाकर सिमसोन के बाल कटवा दिए। तब दलीला ने कहा, सिमसोन देख, पलिस्ती तेरे घात में आए हैं, उठ जा और अपने आप को बचा ले। सिमसोन उठने की जोड़ तोड़ कोशिश की पर उठ नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा और बल सिमसोन को छोड़कर जा चुकी थी। क्योंकि सिमसोन बुरी संगति के कारण, दलीला के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। अपने सिर के बाल का राज दलीला को बता दिया था और उसका सिर का बाल कट चुका था। सिमसोन घबरा गया और पलिस्तियों ने आकर उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। उसे अज्जा को ले गए और पीतल की बीड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसका जीवन अंधकारमय हो गया, अकेला हो गया। परिस्थिति बहुत ही भयंकर और बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि सिमसोन एक बुरी संगति में फंस चुका था और एक अच्छे चरित्र वाले सिमसोन के जीवन को बुरी संगति वाले दलीला ने बर्बाद कर दिया। सिमसोन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगा और परमेश्वर से दुआ करने लगा कि मुझे माफ कर और मुझे दोबारा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि मैं अपने दोनों आंखों का बदला उन परिस्थितियों से ले सकूं। और सिमसोन के बाल फिर बढ़ने लगे और सामर्थ बल वापस आने लगी। पलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़े जाने की खुशी में अपने दागोन देवता के सामने पूजा अर्चना करने लगे और सिमसोन से वहां पर तमाशा कराने के लिए एक बहुत बड़े भवन में लेकर आए, जहां करीब करीब स्त्री पुरुष मिलाकर 3000 लोग एकत्रित हुए थे। सिमसोन को भवन के बीचों बीच 2 खंभों के बीच में खड़ा किया गया और तब सिमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मुझे बल दे, ताकि मैं अपने इस बुरे परिस्थिति का इनसे बदला ले सकूं। सिमसोन अपने दोनों हाथों से उस खंभों को पूरे बल और सामर्थ्य से धक्का देकर गिराने लगा और पूरा भवन का छत और भवन चूर चूर होकर गिर गया और सिमसोन के साथ वहां मौजूद करीब करीब 3000 लोग मारे गए। तो देखा आपने किस तरह सिमसोन का जीवन एक बुरी संगति के कारण बड़ी ही दर्दनाक स्थिति में पहुंच गया और बुरी मौत हो गई। हमें भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दोस्ती और संगति किनके साथ है। कहीं हमारा अच्छा जीवन सिमसोन के जैसे बुरी संगति के कारण अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना ही खत्म ना हो जाए। ध्यान रखें और सावधान रहें। थैंक यू।